पर हमें एक मैट्रिक्स ए और पी दे रखी है और साथ ही साथ हमें ये कंडीशन दे रखी है ए इक्वल्स टू पी इनवर्स डी पी। अगर कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ए और डी सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं और ये जो डी है ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है, यानी कि सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो डी है वो क्या होगी और फॉर ऑप्शंस उसके रिगार्डिंग हमें दे रखे हैं। तो डी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस का अरेंजमेंट है उसमें आप ए बी और डी डायगोनल मैट्रिक्स को देख ही रहे हैं, लेकिन सी डायगोनल नहीं है। तो चलो सी तो एक तरह से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन ए बी डी में किस तरह डिस्कार्ड करेंगे? तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए ए की आइगन वैल्यू और डी की आइगन वैल्यू सेम होगी। तो ये तो पता ही है हमें कि डी जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसमें जो है ए की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो डायगोनल एंट्रीज उसकी होंगी। तो सबसे पहले हम ए की आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो हमें ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 इस सिस्टम को सॉल्व करना होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर डायगोनल में सिर्फ लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और अदर एंट्रीज आप सेम पुट कीजिए। तो यहाँ पर हमने अदर एंट्रीज को सेम पुट किया और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इसी तरह से हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 0 और 1, यहाँ पर सॉरी 1 मिलेगा इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, यहाँ से मिलेगा हमें 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने से मिलता है 3 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 3 और लैम्डा की वैल्यू एक आएगी आपकी 0 और एक आएगी 2। तो 0 2 3 ये तीन आइगन वैल्यूज हमें मिल गई हैं। तो पहले में 0 आइगन वैल्यू नहीं है तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर बी में भी 0 आइगन वैल्यू डायगोनल में नहीं दे रखी है, 0 2 3 ऑप्शन डी में दे रखी है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।